जहाँ पर ऐसे कई इलाके हैं, वहाँ अगर चले जाइएगा तो वहाँ पर नहीं भी ज़रूरी है सिग्नल, तो वहाँ पर भी सिग्नल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए, वहाँ पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कोई यातायात की व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी कोई नियम कानून, ये देखिए, कोई नियम कानून कुछ लागू नहीं होता है। अब ऐसे में इधर दिखाइए, ऐसे में एक्सीडेंट नहीं होंगे, ऐसे में अगर सड़क दुर्घटनाएं नहीं होंगी तो क्या होंगी? क्या ये देखिए, क्या ये है आपकी यातायात व्यवस्था? दिखाइए, कहीं से 2 व्हीलर बाय में आ रहा है, कहीं से 4 व्हीलर बाय में आ रहा है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। ये देखिए, चर्चा का विषय ये है कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों में से एक जो ये चौराहा है, यहाँ पर इतनी बेढंगी व्यवस्था है कि इतने सालों में इतनी सरकारें भी आईं, इतने नेता भी आए और इतने पदाधिकारी भी आए, लेकिन अगर कोई एक चीज़ यहाँ पर हमेशा देखने को मिलती है तो वो है ये देखिए, सारी गाड़ियाँ बाएं में आ रही हैं। ये देखिए, सारी गाड़ियाँ बाएं में आ रही हैं। कोई ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है, पुलिस की कोई गाड़ी भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। और आप देखिए, लेकिन आप बताइए, क्या व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता? क्या यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं लगाया जा सकता? क्या यहाँ पर इस पर बंदिश लगाने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? और इसके लिए तो अलग से कोई फंडिंग की भी ज़रूरत नहीं है। और अभी चेकिंग का समय होगा तो यहाँ पर ठीक आपको पुलिस के लोग नज़र आएंगे, दोनों तरफ नज़र आएंगे, बैरिकेडिंग लगाकर भी नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं है। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? शहर में निरंतर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं से डर और दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया, इतना ज़्यादा कि इंसान अपने घर से गाड़ियाँ लेकर निकलने से डर रहा है कि सड़क पे बाहर निकलेंगे और कब कहाँ किस चौक चौराहे पर किसी भी गाड़ी की चपेट में आकर हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, या फिर जहाँ चौक चौराहों पर कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर से अगर हम गुजरेंगे तो हमारे जान को भी क्षति पहुँच सकती है, या फिर अगर चोट लगेगी तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आगे जीवन में हो सकती है। नमस्कार, जोहार, मैं सृजन और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। हमारे साथ है मंजीत और गाड़ियों का तांता दिखाइए, पीछे गाड़ियों का तांता दिखाइए। हम कहाँ खड़े हैं आपको बता देते हैं, बर्मा माइंस का ये प्रमुख गोल चक्कर, जहाँ पे आगे यहाँ से दिखाइए, अगर सीधे जाइएगा तो बर्मा माइंस थाना आता है, अगर यहाँ से लेफ्ट लेकर जाइएगा तो कंपनी आती है और आगे स्टेशन का भी रास्ता निकलता है। इधर से राइट दिखा दीजिए, यहाँ से सीधे जाएंगे तो ईस्ट प्लांट बस्ती और यहाँ का जो सुनसुनिया गेट है टाटा स्टील का, वो निकलता है। और हमारे पीछे यहाँ पर सीधे जाएंगे तो ट्यूब गेट और आगे आप जेमको, टेल्को और इलाकों तक आप जाएंगे। लेकिन चर्चा का विषय वो नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों में से एक जो ये चौराहा है, यहाँ पर इतनी बेढंगी व्यवस्था है कि इतने सालों में इतनी सरकारें भी आईं, इतने नेता भी आए और इतने पदाधिकारी भी आए, लेकिन अगर कोई एक चीज़ यहाँ पर हमेशा देखने को मिलती है तो वो है ये देखिए, सारी गाड़ियाँ बाएं में आ रही हैं। ये देखिए, सारी गाड़ियाँ बाएं में आ रही हैं। कोई ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है, पुलिस की कोई गाड़ी भी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। और आप देखिए कि जहाँ से इतनी गाड़ियों की आवाजाही होती है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक्स, ऑटोज, टेम्पूज़, आपको भी पता है कि अगर यहाँ से इस रूट से आप कहीं भी जाते हैं तो आगे आप हाता की ओर भी निकलेंगे, स्टेशन की ओर भी निकलेंगे। और ये जितनी बड़ी गाड़ियाँ आपको, ये देखिए, अब ये स्थिति दिखाइए, ये स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? जहाँ पर ऐसे कई इलाके हैं, वहाँ अगर चले जाइएगा तो वहाँ पर नहीं भी ज़रूरी है सिग्नल, तो वहाँ पर भी सिग्नल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए, वहाँ पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कोई यातायात की व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी कोई नियम कानून, ये देखिए, कोई नियम कानून कुछ लागू नहीं होता है। अब ऐसे में इधर दिखाइए, ऐसे में एक्सीडेंट नहीं होंगे, ऐसे में अगर सड़क दुर्घटनाएं नहीं होंगी तो क्या होंगी? जिला प्रशासन से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सर, सभी क्षेत्रों में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हो रहा है, उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं जो अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा बहुचर्चित
विषय है उस पर आप कोई भी मंथन या कोई भी चिंतन क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए मैं जिला प्रशासन से भी ज़्यादा यातायात व्यवस्था से जुड़े लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये देखिए, क्या ये है आपकी यातायात व्यवस्था? दिखाइए, कहीं से 2 व्हीलर बाय में आ रहा है, कहीं से 4 व्हीलर बाय में आ रहा है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। ये देखिए, दिखाइए गाड़ी, दिखाइए आवाजाही, देखिए गाड़ियों की लगी हुई है, लेकिन कोई भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आए दिन लोग गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इंसान ऐसे ही जीवन गुजर बसर करने को मजबूर है। और यातायात प्रभारी भी जो हैं वो भी इस पर मौन है, उनकी भी कोई कार्रवाई, कोई भी प्रतिक्रिया हमें इस पर नज़र नहीं आ रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। इतनी गाड़ियों की आवाजाही जिस गोल चक्कर से होती हो, आप निरंतर देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हो रहे हैं, चोटें आ रही हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। देखिए यहाँ से, देखिए अब ये गाड़ियाँ निकलेंगी तो वो गाड़ियाँ जाएंगी, फिर वो गाड़ियाँ निकल जाएंगी तो यहाँ की गाड़ियों को रुकना पड़ेगा। कहीं कहीं पर जब आप जाएंगे, कहीं जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन जहाँ पर चारों तरफ, ये देखिए, ये भी कंपनी की दीवार है, दिखाइए, और ये भी कंपनी की दीवार है, इधर पीछे भी जाएंगे तो कंपनी की ही दीवार है, सभी जगह है ना दीवार, तो उसके बगल में व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। इतने सारे वर्कर कंपनी से काम करके एक बार में निकलते हैं, होड़ में निकलते हैं और भगदड़ में निकलते हैं। इतनी भीड़ होती है यहाँ पर कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को 15-15 मिनट, 20-20 मिनट यहाँ से रुक कर जाना पड़ता है। अब नो एंट्री का तो समय ट्रकों का तो यही है, तो ये गाड़ियाँ तो सड़क पर चलेंगी ही और शहर से बाहर भी जाएंगी और बाहर से शहर में भी आएंगी। इनसे तो राजस्व की वसूली भी है, कमाई भी है, और शहर में इतने लोगों को रोज़गार भी इसकी वजह से मिलता है, तो इसे तो बंद नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप बताइए, क्या व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता? क्या यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं लगाया जा सकता? क्या यहाँ पर इस पर बंदिश लगाने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? और इसके लिए तो अलग से कोई फंडिंग की भी ज़रूरत नहीं है, अलग से तो फंडिंग की ज़रूरत नहीं है ना। इतने फंड आवंटित होते हैं, इतने पैसे आवंटित होते हैं अलग अलग योजनाओं के लिए, अलग अलग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि शहर में अगर कोई सबसे अव्यवस्थित चौक चौराहा है तो वो यही है। दिखाइए मंजीत बाबू, गाड़ियों का तांता दिखाइए। और ये मुख्य गोल चक्कर है बर्मा माइंस वाला, जहाँ से हम ये वीडियो आपके लिए कर रहे हैं। और सवाल यातायात व्यवस्था से और यातायात व्यवस्था को प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा करते हुए ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। और अभी चेकिंग का समय होगा तो यहाँ पर ठीक आपको पुलिस के लोग नज़र आएंगे, दोनों तरफ नज़र आएंगे, बैरिकेडिंग लगाकर भी नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई तैयारी नहीं है। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों और ये घृणा क्यों कि जब राजस्व की वसूली करनी है, जेबें भरनी है, तो चेकिंग करना है, और जिस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जिस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा था सर दोराबजी टाटा पार्क के बाहर, आपने देखा था कि किस तरीके से बाइक स्टंटबाजी जो लोग करते हैं, जो स्टंट मैन होते हैं, उनके तेज़ रफ्तार में होने की वजह से एक भाई और बहन जो बाइक से जा रहे थे, उनकी बाइक में ठोकर लगी, बाइक के तो परखच्चे उड़े ही उड़े और दोनों को त्वरित तौर पर तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसे लोगों को जब चोटें आती हैं, ऐसे लोगों को जब दिक्कत होती है, अस्पताल में जाकर उनके ठीक होने के लिए कोई इलाज का खर्च आप देंगे? नहीं देंगे। कोई मुआवजा देंगे? नहीं देंगे। तो अगर आपको लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए रखा गया है, अगर आपको अव्यवस्थित चीज़ों को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए रखा गया है, तो उसमें आप कहाँ तक खरे उतर रहे हैं, ये आप हमें खुद ही बता दीजिए। क्योंकि जमशेदपुर की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, सचेत है और सतर्क है। बस हाँ, कई बार ऐसा होता है कि असहाय लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन हम आवश्यक मुद्दों पर और ज्वलंत मुद्दों पर इसी तरीके से आपका ध्यान आकृष्ट करते रहेंगे। यहाँ चारों तरफ जो है ट्रैफिक सिग्नल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो इसी तरीके से लोगों को चोटें आती रहेंगी, इसी तरीके से सड़क दुर्घटनाएं होती रहेंगी और सभी लोग इस पर मौन रहेंगे, चाहे वो पदाधिकारी हो या फिर यातायात व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हों। अन्य किसी टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी, लेकिन अगर आप भी
इस शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि दोबारा कभी भी कोई किशोरी हो या कोई बुजुर्ग इंसान हो, वृद्ध हो, प्रेग्नेंट महिला हो या कोई भी हो, सड़क दुर्घटना के शिकार ना हो। क्योंकि एक क्षति भी बहुत बड़ी क्षति होती है, और जिसके घर पर होता है, जिसके ज़िंदगी में ऐसी दिक्कतें होती हैं, उन्हें ही पता चलता है। लेकिन जिन्हें व्यवस्था के लिए रखा गया है, वो जो काम अपना कर रहे हैं, किस कदर या नहीं कर रहे हैं, उन्हें इस बात के बारे में नहीं पता चलता है। अन्य किसी टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड अपने सहयोगी मंजीत के साथ। मैं सृजन, जय हिंद दोस्तों।